हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 6 मैथ्स का डेसिमल्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, उसकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1। इसको देखेंगे। इस चैप्टर में हमको डेसिमल से रिलेटेड जो नंबर्स हैं उनको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है? कंपेयर करके हमें ये बताना है कि कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है, कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है, विच इज ग्रेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे भी। सबसे पहले हम डेसिमल्स को समझते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट्स के थ्रू कि डेसिमल्स होते क्या हैं। डेसिमल्स में क्या है, जैसे आपने जब होल नंबर पढ़े थे अभी तक प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 इस तरीके से प्लेस वैल्यू पढ़ी थी। अब जब हम डेसिमल में जाएंगे तो वंस के राइट साइड में डेसिमल एक डॉट की तरह लगाया जाता है, पॉइंट की तरह लगाया जाता है। उसके बाद जो नंबर्स आते हैं उनकी प्लेस वैल्यू जो है टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, और फर्दर चलते चले जाएंगे तो 10,000 और लैक्स में इस तरीके से होती जाएगी। जिस तरीके से डेसिमल्स के पहले होल नंबर्स में हम लोग प्लेस वैल्यू में क्या करते थे, टेंस है तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे, हंड्रेड्स है तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे। इस तरीके से डेसिमल के राइट साइड में हम 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे टेंथ्स में, हंड्रेड में 1/100 एंड फर्दर ऑन इसी तरीके से करते चले जाएंगे। अब बात आती है कंपेयर करने की। कंपेयर करना है अगर आपको कि ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है, तो सबसे पहले आप जो जिस तरीके से नंबर्स को कंपेयर करते थे उसी सिस्टम से चलते हैं और इसको भी समझते हैं। सपोज कोई नंबर था 527 और दूसरा नंबर था 710। इन दोनों को कंपेयर करना होता था आपको, तो सबसे पहले आप क्या करते थे? सबसे पहले आप जो सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू का नंबर है, मीन्स हंड्रेड्स का, केवल उसको देखते थे कि यहाँ पर 7 जो है हंड्रेड्स के प्लेस में 7 है, यहाँ 5 है, तो आगे नंबर्स देखने की आपको जरूरत ही नहीं थी। आप ऐसे ही देख के बता देते थे कि 710 इज ग्रेटर देन 527। ओके, तो ये तो होल नंबर्स की बात हो गई। होल नंबर्स में अभी भी हम ऐसे ही कंपेयर करेंगे, लेकिन जब डेसिमल के नंबर की बात आएगी, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, तब हम जो सबसे नजदीक डेसिमल के बाद पहला नंबर जो है, सपोज 0.345 एक नंबर है और 0.502 एक नंबर है। जैसे होल नंबर में हम जितना दूर का नंबर है, हंड्रेड्स है तो उसको सबसे पहले देखते थे, फिर टेंस, फिर वंस। ओके, यहाँ पर डेसिमल के बाद जो जितना नज़दीक का नंबर है सबसे पहले टेंस को देखेंगे, फिर हंड्रेड्स को देखेंगे, फिर थाउजेंड्स को देखेंगे। यहाँ पर टेंस में यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो सबसे पहले हमने यही देख लिया कि 5 बड़ा है 3 से। ओके, तो आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं। 0.502 इज ग्रेटर देन 0.345। ओके, ये तो सिंपल तरीका है आपको कंपेयर करने के लिए। अब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये भी क्लियर होता जाएगा कि डेसिमल्स हैं क्या, इनकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालनी है और इनको कंपेयर कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है इसमें 0.3 और 0.4 को कंपेयर करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, प्लेस वैल्यू के हिसाब से जाइए, टेंथ प्लेस में 1/10 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, डेसिमल को अभी भूल जाइए, तो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर होल नंबर में लिखें, यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा है, 0 प्लस 3/10। ओके, अगर हम इसकी एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे तो 0 प्लस 3/10। तो और 0.4 को क्या लिखेंगे? 0.4 इक्वल टू 0 प्लस 4/10। अब देखिए, पहला 0 0 होल नंबर क्या है? 0 है दोनों का, तो कंपैरिजन में हम नहीं पता कर पा रहे हैं कौन सा बड़ा है। दूसरा नंबर क्या है? 3/10 और 4/10। 3/10 और 4/10 का मतलब आप समझते हैं, फ्रैक्शन में आपने पढ़ा था कि किसी भी चीज के अगर 10 पार्ट्स कर दिए जाएं, 10 पार्ट्स कर दिए जाएं और उसके बाद 10 इक्वल्स पार्ट कर दिए जाएं, उसमें से 3 पार्ट्स आपको मिले, 1 2 3, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको 3/10 पढ़ेंगे। और 4 पार्ट्स अगर आपको मिल जाएं तो 4/10 पढ़ेंगे। तो जब 3 पार्ट्स मिल रहे हैं तो ज़्यादा मिल रहा है या 4 पार्ट्स मिल रहे हैं तब ज़्यादा मिल रहा है? तो आप जाहिर सी बात है, जब 4 पार्ट्स मिल रहे हैं तो ज़्यादा मिल रहा है, मीन्स 4/10 बड़ा है। ओके, जब फ्रैक्शन में आपने देखा था, फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे थे, सेम उसी फंदे पे कंपेयर कीजिए, तो यहाँ 4/10 बड़ा है 3/10 से।
सो अवर 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। इसको क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने इस लाइन को लिख दिया, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। 0.4 क्या है? 0.4 इज 4 पार्ट ऑफ 10। 0.3 क्या है? 3 पार्ट ऑफ 10। यही मैंने आपको यहाँ समझाया भी है। तो जब 4 पार्ट्स, किसी 10 में से 4 पार्ट्स मिलेंगे तो वो नंबर्स बड़ा हो जाएगा। ओके, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। बी क्या है? 0.07 और 0.02। इसको भी अगर हम करेंगे तो 0.07 को क्या लिखेंगे? 0/10। जो पहला नंबर है इसका डेसिमल के बाद वो है 0, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1/10, तो 0/10 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है? 7, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1/100, तो ये क्या हो जाएगा? 7/100। ठीक है। अब इसी तरीके से 0.02 को देखिए। 0.02 क्या हो जाएगा? 0/10 प्लस 2/100। अब एक एक कंपेयर करते जाइए। सबसे पहले हमें इसे कंपेयर करना है। 0/10 0/10 दोनों सेम है, आप कुछ कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर जब कंपेयर करने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि 7/100 और 2/100 में 7/100 बड़ा है, मीन्स ये 0.07 नंबर बड़ा है। 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02। ओके, नेक्स्ट 3 और 0.2, इसको तो सिंपल ऐसे ही जो है कैलकुलेट कर लीजिए कि 3 क्या है? 3 एक होल नंबर है, और 0.2 में होल नंबर कितना है? होल नंबर है 0। तो 0 और 3 में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 0.8 को कैसे लिख सकते हैं? 0 प्लस 8/10, इसका होल नंबर कितना है? 0 है। और 0.8 को कैसे लिखेंगे? डेसिमल के बाद जो पहला नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू 1/10 है, तो इसको 8/10 लिखेंगे। अब 0 और 3 को कंपेयर करेंगे तो 3 बड़ा है, सो अवर आंसर इज 3 इज ग्रेटर देन 0.8। डी देखते हैं। 0.5 और 0.05, चलिए इसको करते हैं। 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 0 होल नंबर तो 0 ही हो गया। 0.5, पॉइंट के बाद पहला नंबर है तो 5/10। इसी तरीके से 0.05 को 0 प्लस पहला नंबर क्या है पॉइंट के बाद? 0, तो 0/10 हो गया। दूसरा नंबर 5 है तो 5/100 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई, 5/10 लिख गया है, इसको 5/100 पढ़िए। ओके, अब देखिए पहला नंबर आपने कंपेयर किया, 0 और 0 में होल नंबर्स में दोनों ही 0 हैं, नहीं पता चला। दूसरे नंबर में क्या है? 5/10 और 0/10 में 5/10 बड़ा है, तब आप आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। मीन्स आपका आंसर क्या हो गया? 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ओके, ई देखिए 1.23 और 1.2। 1.23 को भी मैंने लिख दिया और 1.2 के भी लिख दिया। होल नंबर्स कंपेयर किया आपने, 1 1 है, नहीं पता चला। सेकंड नंबर कंपेयर किया, डेसिमल के बाद का फर्स्ट नंबर है 2/10 2/10, नहीं पता चला। अब थर्ड नंबर जो है देखिए, यहाँ पर हंड्रेड्स की प्लेस में 3/100 है, यहाँ हंड्रेड की प्लेस में कुछ नहीं है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ डेसिमल्स में अगर 1.2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1.2 के आगे कुछ नहीं है, मीन्स आप वहां पर 0 अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, कितने भी, जितने जरूरत हो। ठीक है, तो इसकी जगह इसका थर्ड प्लेस, सॉरी 100 के प्लेस में क्या आएगा? 0/100 आएगा। ओके, तो अब 3/100 और 0/100 को आप कंपेयर कर पा रहे हैं। 3/100 और 0/100 में 3/100 बड़ा है, सो 1.23 इज ग्रेटर देन 1.2। एफ देखिए 0.099 और 0.19। 0.0199 को हमने किया, होल नंबर सबसे पहले लिख लिया, 0 हो गया। फर्स्ट जो हमारा डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर है 0.10 हो 0/10 हो गया। सेकंड नंबर जो है 9/100 हो गया। थर्ड डिजिट जो है वो 9/1000 हो गई। और 0.19 को कंपेयर करें, 0 होल नंबर हो गया, सॉरी डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट जो है 1/10 हो गया, देन 9/100। अब एक एक करके कंपेयर कीजिए। सबसे पहले होल नंबर कंपेयर किया आपने, नहीं पता चला, 0 0 है। दूसरा नंबर जैसे ही कंपेयर किया 0/10 और 1/10 में 1/10 बड़ा है, आगे नंबर देखने की जरूरत ही नहीं आपको। मीन्स क्या पता चल गया? 0.19 इज ग्रेटर देन 0.099। ओके, 1.5 और 1.50, इन दोनों में कौन सा बड़ा है?
चलिए देखते हैं 1.5 को हम 1 प्लस 5/10 भी लिख सकते हैं। ओके, और 1.50 को 1 प्लस 5/10 प्लस 0/100। अब आप कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है? नहीं पता चल रहा है। 1.5 को मैंने अभी क्या बताया था, डेसिमल के बाद जो भी लास्ट नंबर है, यहाँ पर 5 है, उसके बाद अगर कोई नंबर नहीं लिखे हैं तो आपको ज़रूरत पड़े तो कोई भी नंबर्स की जगह आप 0 ऐड कर सकते हैं, जितने ज़रूरत हो। तो यहाँ पर भी अगर 1.5 और 1.50 को आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो 1.5 को आप लास्ट में क्या लिखेंगे, ये भी हो जाएगा 0/100। कंपेयर कीजिए, 1 और 1 सेम हो गया, 5/10 5/10 सेम हो गया, 0/100 0/100 ये भी सेम हो गया। फिर बड़ा कौन सा है? यहाँ पर कोई नहीं बड़ा है, दोनों इक्वल हैं। ओके, सो 1.5 और 1.50 दोनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरीके से आप 1.5 या 1.500 इसको भी चेक करके देखिए, ये भी इक्वल निकलेगा। पढ़ने में हमेशा ये मत गलती कीजिएगा कि इसको 1.500 पढ़ दें। 500 नहीं पढ़ा जाता। डेसिमल्स के बाद जितनी भी डिजिट्स आती हैं उनको इंडिविजुअली पढ़ा जाता है। इसको पढ़ने के लिए 1.500 ऐसे ही पढ़ेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्या है, 1.431 और 1.490। चलिए इसको कंपेयर कीजिए। 1.431 को जो है एक्सप्रेस कीजिए 1 प्लस 4/10 प्लस 3/100 प्लस 1/1000। इसी तरीके से 1.490 को 1 प्लस 4/10 प्लस 9/100 प्लस लास्ट वाला 0 का मैंने नहीं लिखा है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए 0/1000। अब कंपेयर कीजिए, होल नंबर सेम है 1 1, 4/10 4/10 भी सेम है। जब 100th प्लेस पे आप गए तब आपने देखा 3/100 और 9/100 में 9/100 बड़ा है। ओके, तो आपको नंबर यहाँ क्या पता चल गया कि 1.490 इज ग्रेटर देन 1.430। ओके, आई देखिए 3.3 और 3.300, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। ओके, इसको क्या करेंगे आप, 3.3 को क्या लिखेंगे, 3 प्लस 3/10। 3.300 को 3 प्लस 3/10 प्लस 0/100 प्लस 0/1000। अब इसको कंपेयर करेंगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और यहाँ पर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो क्या होगा, ये भी 0/100 हो जाएगा प्लस ये भी 0/1000 हो जाएगा। मीन्स ये भी सेम है, ये भी सेम है, सारे नंबर सेम है, सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू सेम है, तो दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे। ओके, 3.3 इज इक्वल्स टू 3.300। 3.300 नहीं पढ़ना है, 3.300 यही पढ़ना है। ओके, 5.64 और 5.603 इसमें कंपेयर कीजिए। 5.64 को लिखिए 5 प्लस 6/10 प्लस 4/100। इसी तरीके से 5.603 को जब लिखेंगे 5 प्लस 6/10 प्लस 0/100 प्लस 3/1000। कंपेयर कीजिए, होल नंबर सेम है, पहला 10th प्लेस का भी सेम है, 100th प्लेस में देखिए 4/100 और 0/100 में 4/100 बड़ा है। ओके, तो हमारा नंबर क्या हो गया, 5.64 बड़ा है 5.603। इसमें कभी ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये पॉइंट के बाद ये 64 है और ये 603 है तो 603 बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 603 और 64 अगर आप पढ़ेंगे तभी ऐसी गलती करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको पढ़ना हमेशा डिजिट्स में ही है, 5.64 और 5.603। जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 5.64 इज ग्रेटर देन 5.603। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर्स फ्रॉम देम। ऐसे ही 5 कोई और एग्जाम्पल्स अपने आप बनाइए और उनको चेक कीजिए कि कौन से नंबर पर क्यों ये दिया गया। जितनी इसके नंबर्स की आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, गलतियां नहीं होंगी। चलिए मैं यहाँ पर कुछ 5 ऐसे एग्जाम्पल्स देता हूँ। 3.33 और 3.303, 0.017 और 0.071।
22.264 और 22.224, 10.005 और 10.0050, 0.7602 और 0.7620, इन पांचों नंबर्स को आप कंपेयर कीजिए। ओके, कंपेयर करके अपना आंसर निकालिए। ओके, खुद से कंपेयर कीजिए, खुद से आंसर निकालिए और चेक कीजिए कि सही है कि नहीं। चेक कैसे करेंगे, तो चलिए आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। आंसर्स मैंने यहाँ दे दिए हैं। ओके, पहले अपने आप से कीजिए, फिर आंसर से मैच कराइएगा आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं सही आ रहे हैं। ओके, तो चलिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई इस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।